डॉलर की कदर में रिकॉर्ड इजाफा। एक ही रोज में डॉलर 24 रुपये 11 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 255 रुपये पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपये महंगा रेट 255 रुपये तक जा पहुंचा। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद आबिद, जाहिद बताएगा डॉलर की कीमत में इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, आज जिस करेंसी मार्केट का आगाज हुआ तो उसमें शुरू से ही तेजी देखी गई। उसकी वजह ये थी कि 2 रोज कबल एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसके मुताबिक डॉलर रेट को आज़ाद करने का फैसला किया गया था, और जो स्टेट बैंक की मुदाखलत या तो हुकूमत की मुदाखलत से इसे महदूद सतह पर जारी किया जा रहा था, उसको हौसला शिकनी की जानी थी ताकि जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसको रोका जा सके। इसकी वजह से आज मार्केट में खासी तेजी देखी गई, और इस वक्त मार्केट में डॉलर जो कि पहले ब्लैक मार्केट में जिस रेट पर फरोख्त हो रहा था, आज उस वही रेट फॉरेक्स एसोसिएशन की जानब से जारी किया गया, और इंटरबैंक डॉलर रेट भी तकरीबन वही जारी किया गया, और 255 रुपये पर इस वक्त डॉलर इंटरबैंक और ओपन मार्केट में दस्तियाब है। गुज़श्ता रोज जिस वक्त ओपन मार्केट बंद हुई थी तो 243 रुपये पर डॉलर रेट बंद हुआ था, जो कि इस वक्त 255 रुपये तक है, 255 से 256 रुपये तक है, जबकि इंटरबैंक डॉलर रेट 230 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ था। इस तरह तकरीबन आज खासा एक होशरुबा इजाफा देखा गया कागजों की हद तक, लेकिन असल में मार्केट में रेट इसी पर डॉलर दस्तियाब था जिस पर सार्फिन खरीदने पर मजबूर थे, और इसमें ब्लैक मार्केटर्स असल में पैसा कमा रहे थे। इसी चीज़ की हौसला शिकनी के लिए ये नई पॉलिसी बनाई गई थी। इसकी वजह से ये कोशिश की जा रही है कि मार्केट फोर्सेस अपने तौर पर डॉलर की कीमत का तयन करें, और जो भी रेट हो उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इसकी वजह से क्योंकि मनफी असरात भी सामने आए हैं कि आज जो दरामद कुनिंदगान ने एलसीज खोली हैं वो उनको 255 रुपये पर डॉलर मिला, और इसी तरह जो दीगर लोगों ने अपनी ज़रूरत के लिए डॉलर खरीदा है उसमें भी इजाफा देखा गया है। और इसी तरह जो गैर मुल्की कर्ज़ों हैं उनकी हुजम में भी आज इजाफा हुआ है, लेकिन हुकूमत का कहना है कि ये करना नागुज़ीर था। इसकी वजह से ब्लैक मार्केट की हौसला शिकनी की जानी है। ताहम मार्केट ज़राए के मुताबिक जब तक ज़र मुबादला के ज़खायर में खतर का इजाफा नहीं होता, इस किस्म के इकदाम से डॉलर कदर को रोकना या रुपये कदर को संभाला देना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। और इस वक्त स्टेट बैंक में इंतहाई कम सतह ठीक है, जाहिद हमारे साथ रहेगा, अभी हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर, हम उनसे बात करेंगे। अब्दुल कादिर, आप बताइएगा डॉलर की कदर में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है, तो इस हवाले से महंगाई में कितना इजाफा देखने को मिल रहा है? आज बिल्कुल डॉलर की कीमत में आज गैर मामूली तौर पर इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो ओपन मार्केट है वहां पर भी महंगाई जो है बढ़ने के इम्कानात जो है वो वाजे हो चुके हैं, क्योंकि जितनी भी अशिया खुरानो जिसमें रॉ मटेरियल दरामद करके जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है उनकी कीमतों में भी इजाफा होगा, क्योंकि डॉलर की कीमत में 9% तक जो है वो अब तक का इजाफा जो है वो देखा जा रहा है कि 9% से ज़ायद जो है वो डॉलर महंगा हो चुका है। इसी वजह से अब जो घी, इसके अलावा जो सोयाबीन और खाम तेल जो यहाँ पे मंगवाया जाता है बैरून ममालिक से, उसकी कीमतों में भी इजाफा होगा, और वो इजाफा भी जो है 9 से 10% तक होगा, क्योंकि मार्केट में पहले ही घी की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है, और इसमें तेजी देखने को मिल रही थी। अब घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, और इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में भी हुकूमत जो है इजाफा करने पर मजबूर होगी, क्योंकि डॉलर जो है आज गैर मामूली तौर पर जो महंगा किया गया, इसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी जो है वो 8 से 7% तक इजाफा जो है उसकी तवक्को की जा रही है, उसका खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो खेतों से मंडियों तक अशिया ज़रूरिया जिसमें सब्जियां और फल और दीगर अजनास शामिल हैं उनकी नकलो हमल जो है वो महंगी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात महंगे होंगे, जिसकी वजह से जो महंगाई है वो मजीद बढ़ेगी। और इसके साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए हैं उनकी मद में भी इजाफा होगा, क्योंकि मुल्की मईशत जो है वो डॉलर के ऊपर ही चल रही है, और डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से ओपन मार्केट और परचून बाजारों में और जो होलसेल मार्केट है वहाँ पे भी अब अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा होगा। ताहम इस हवाले से जो ताजर हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि डॉलर की कीमतों में इजाफे के बाद जो खाम माल की एलसी जो नहीं खोली जा रही थी और पोर्ट पर जो सामान फंसा हुआ था, अब उसके जो है वो रिलीज होने के इम्कानात वाजे हो चुके हैं, क्योंकि पहले हुकूमत जो है वो डॉलर के ऊपर कैप लगाने की वजह से डॉलर की रिलीज नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से अदायगियां न होने की वजह से जो है सामान जो है वो रिलीज नहीं किया जा रहा था। आम शहरी जो है वो परेशान है, उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि डॉलर की कीमतों में
اضافہ جو ہے وہ آج ہوا ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ 8 سے 10 دن تک مارکیٹ پر پڑنے چاہیے، لیکن اب توقع یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آج ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اور 1 سے 2 دن میں تمام اشیاء کی قیمتوں میں غیر معمولی طور پر اضافہ بھی دیکھنے کو مل رہے گا، جس میں سبزیاں، پھل، دالیں، چینی، چاول، آٹا، گھی، کوکنگ آئل سمیت تمام اشیاء خور و نوش کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، اور ساتھ ساتھ جو روزمرہ استعمال کی اشیاء ہیں جس میں صابن، سرف، شیمپو ٹھیک ہے، اور عبدالقادر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریجنل چیئرمین FPCCI محمد ندیم قریشی صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر ایک دن میں اتنا بڑا اضافہ ڈالر کی قیمت میں، آنے والے دنوں میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال آج آپ دیکھ رہی ہیں پریکٹیکلی یہ صورتحال یہ 2-3 مہینے سے ہو چکی ہوئی ہے، صرف آپ نے اناؤنسمنٹ آج کی ہے، ادروائز تو یہ اگر آپ پچھلے 3 مہینے سے دیکھ رہے ہیں تو ڈالر تو 260-65 پہ ابھی بھی آپ کی ایکچوئل پرائس پہ نہیں ہے۔ یہ 255 والی جو بات کر رہے ہیں، جو آج آپ نے ذرا کھولا ہے اور بینک 255 میں چلا گیا، پھر نیچے آیا، پھر اوپر چلا گیا، یہ ابھی یہاں بھی نہیں رکے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے فضل سے ہماری حکومت کہتی ہے غریب آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایکچولی اصل افیکٹی میں، آپ اور غریب آدمی سارے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے جو چیز آنی ہے، تیل آنا ہے، کوئی چیز آنی ہے، اس کے اوپر اس کا امپیکٹ آنا ہے اور اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ جو ہے پبلک کے اوپر جائے گا۔ اور یہ خدا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کوئی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس کے لیے کوئی ریمیڈیل میئر جو کہ ہم نے پچھلے 3 مہینے سے سوچتے رہے ہیں، نہ ہم نے IMF کی طرف سے کوئی رابطہ کیا، نہ وہ کنکلوڈ کیا، کسی چیز کو کنکلوڈ نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں آج ہم اس پریشانی میں بیٹھے ہیں۔ اگر یہ ہم نے 3 مہینے 4 مہینے پہلے چیزیں ٹھیک کر لی ہوتی، لیکن جس کا کنٹینر پھنسا ہوا ہے۔ ندیم قریشی صاحب ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستانی روپے کی قدر کی بڑھانے اور ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرنے میں حکومت مسلسل کیوں ناکام ہے؟ اسی کیا وجوہات سامنے آئی ہے؟ لیکن جب آپ ریالٹی پہ گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں دیکھیں گے، ان ریئلسٹک ہو کے کام کریں گے تو پھر یہی ہوگا۔ جو مجھے بتائیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اگر اس کو بینک سے 230 روپے یا 25 روپے ملیں گے تو بازار سے اس کو 265 روپے ملیں گے، تو وہ بینک میں پیسے کیوں بھیجے گا؟ آپ نے پچھلے 3 مہینوں میں یہ ساری بیڑا غرق کیا ان چیزوں کو کنٹرول نہ کر کے۔ اگر ہم نے تو پچھلے 3 مہینے پہلے ڈیسیژن کر لیا ہوتا تو جتنے شپنگ ڈیمریج کچھ چیزیں پڑی ہیں کچھ نہ ہوتا، کچھ تو بہتری آتی، آج چیزیں اسٹیبل ہو گئی ہوتی۔ پہلے ڈالر 250 پہ اسٹیبل ہو گیا ہوتا، لیکن اسٹیبل ہو گیا ہوتا۔ ابھی تو آج اس کو جھٹکے لگنے ہیں، ابھی آپ دیکھیں گے 1 ہفتے کے اندر یہ جھٹکے لگ کے کہاں سے جائے گا، اور اس میں کوئی ابھی بہتری کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ ابھی جتنے اعلانات ہوئے ہیں آپ نے بھی سنے، میں نے بھی سنے، کسی پہ ایک پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا، اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کا جب کسی پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، ریجنل چیئرمین FPCCI محمد ندیم قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، اور ہمارے نمائندگان عبدالقادر اور زاہد عابد بھی ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، مرغی کا گوشت ایک بار پھر 9 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 7 سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا، جبکہ مارکیٹ میں نرخ نامے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ عوام نے مہنگائی کا بھی شکوہ کیا۔ اس بارے رپورٹ کریں گے عبدالقادر۔ عوام مہنگائی کے گرداب میں پھنس گئے، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں۔ مرغی ایک بار پھر تیز رفتار مہنگائی کی ٹرین پر سوار ہے۔ کھپت کے مقابلے میں سپلائی کم ہونے پر برائلر گوشت 9 روپے مہنگا ہو گیا۔ فی کلو قیمت 507 سے بڑھ کر 516 روپے ہو گئی۔ 3 دنوں میں برائلر گوشت 15 روپے کلو تک مہنگا ہو چکا ہے، جبکہ انڈوں کی قیمت 289 روپے درجن کی سطح پر برقرار ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 7 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ پیاز کی قیمت 230 روپے کلو مقرر ہے، مارکیٹ میں 250 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ ٹماٹر 53 کی بجائے 70 روپے کلو، لہسن چائنا 355 کے بجائے 410 روپے کلو میں دستیاب ہے۔ ادرک کی سرکاری قیمت 395 روپے کلو مقرر ہے، جبکہ مارکیٹ میں 440 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ سبز مرچ 120 کے بجائے 150 روپے کلو بیچی جا رہی ہے۔ عوام مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں، کہتے ہیں 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ 250-300 کلو پیاز ہوگا، غریب آدمی کیا کھائے گا، کیا رکھے گا؟ چکن تو میں وہ کہوں، چکن تو چھوڑ سکتے ہیں، آپ لے نہیں سکتے۔ چکن اب ہماری پہنچ سے دور ہے، چکن تو اب بہت مشکل ہے، کوئی مہمان کوئی آ جائے پھر ہی استعمال کرتے، نہیں تو سبزیوں پہ گزارا
फल भी हमारी पहुंच से दूर हो गया है, फल कहाँ से खाएं अब। फलों में सेब काला कुल्लू 350 रुपए किलो, केला 150 रुपए दर्जन, मौसमी और कीनू 270 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। और शहर की सड़कों पर एक ही मंजर, केनाल रोड समेत अहम सड़कों पर गाड़ियां बम्पर टू बम्पर। गाड़ियों की लंबी कतारें लगने से शहरी परेशान, शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हो गए। मस्जिद जानेंगे जैन अली से। जी जैन। जी बिल्कुल, गुज़िस्ता चंद रोज़ से सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में शदीद ट्रैफिक का दबाव देखने में आ रहा है। अगर गुज़िस्ता रोज़ की बात की जाए तो वापडा मुलाजमीन की जानिब से लेस्को के दफ्तर के बाहर क्वींस रोड पर एहतजाज किया गया था, जिसके बायस क्वींस रोड और उससे मुल्हिका सड़कों पर शदीद ट्रैफिक का दबाव देखने में आया था। अगर बात की जाए लाहौर की मेन और अहम शाहराह केनाल रोड जो पूरे लाहौर के इलाके को एक दूसरे से मिलाती है, वहाँ पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की रहायशगाह के बाहर ज़मान पार्क में कारकुनान के जमा होने के बायस ट्रैफिक का शदीद दबाव केनाल रोड पर देखने में आया था, जिससे गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर केनाल रोड पर। इस वक्त भी कारकुनान ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं, जिसके बायस ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है। लाहौर के शहरियों को मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में करना पड़ रहा है, जबकि अगर बात की जाए एम्बुलेंस की, जिसको मरीज़ को लेकर बर वक्त हस्पताल पहुंचना होता है, वो भी इस ट्रैफिक की जद में आकर फंस चुकी हैं। अगर बात की जाए लाहौर मेन केनाल रोड पर तो इस वक्त गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, जिससे लाहौर के शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। जी शुक्रिया आपका जैन। सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बेगुनाह करार पाए हैं। FIA ने मुकदमे का ज़मीनी चालान स्पेशल सेंट्रल अदालत में जमा करवा दिया है। FIA की जानिब से जमा करवाए गए चालान की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं जो कि FIA ने मुकदमे का ज़िमनी चालान स्पेशल सेंट्रल अदालत में जमा करा दिया और सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बेगुनाह करार। FIA की जानिब से जमा करवाए गए चालान की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। आपको अपडेट किया जा रहा है अहम खबर के हवाले से, जो कि FIA ने मुकदमे का ज़िमनी चालान स्पेशल सेंट्रल अदालत में जमा करवा दिया। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, FIA ने 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक ज़िमनी चालान स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में जमा करवा दिया है और इस चालान की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। चालान में सलमान शहबाज और ताहिर नकवी को बेगुनाह करार दिया गया है और ये कहा गया है कि तमाम दोनों के खिलाफ किकबैक लेने और गैर कानूनी ट्रांजैक्शन से किसी किस्म के कोई सबूत नहीं मिले। FIA की जानिब से ये ज़िमनी चालान लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में जमा करवाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ज़मान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेंबर्स की शमूलियत है और जिस तरीके से कल फवाद चौधरी को जब हाई कोर्ट ने 3 दफ़ा ये कहा कि उनको पेश किया जाए और पुलिस ने उनको पेश करने से इनकार कर दिया और वो नहीं लेकर आए, हुकूमत फैसलों की, अदालत के फैसलों की हुकूमतुली की, एक तरफ वो चल रहा, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में आज एक निगरां हुकूमत का ऐलान किया गया है अवाम की याद दहानी के लिए कि ये जो निगरां हुकूमत का सारा फ़लसफ़ा है वो ये है कि जब इलेक्शन होने होंगे तो ऐसे लोग हुकूमत के अंदर आकर बैठेंगे जिनकी कोई सियासी वाबस्तगियाँ ना हो, किसी पार्टी से उनका ताल्लुक ना हो, ताकि एक साफ शफाफ इलेक्शन आइन के आर्टिकल 218(3) के मुताबिक कराया जा सके। लेकिन वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त काबीना बनाई गई है वो आप समझ लें कि PDM की काबीना है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं काबीना जो वहाँ पे तकरीबन लगा दी है। तमाम लोग वो हैं जिनकी वाबस्तगियाँ जो हैं वो PDM के जमातों के साथ है। तो एक दफ़ा फिर आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। लेकिन शायद ब्रेक के बाद आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने विफाक से चेयरमैन CDA मोहम्मद उस्मान की खिदमात मांग ली। ज़राए के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को सेक्रेटरी दाखिला पंजाब तैनात करने का इम्कान। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न के लिए मियां शकील और मुदस्सिर वहीद मलिक के नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए, जबकि डिप्टी कमिश्नर्स के लिए इंटरव्यूज़ कल होंगे। मैसेज जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान।
क्योंकि इस वक्त तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में आज भी सरकारी ऑफिस में तकर्रुर तबादलों की वजह से रोजमर्रा के काम तातुल का शिकार हैं, जबकि नया अफसर कौन होगा, सरकारी कमरों में बड़े छोटे अफसरों में एक दूसरे से एक ही गुफ्तगू होती रही है कि कौन सा अफसर आएगा, कौन नहीं आएगा। इस वाले से जराए ये बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब ने चेयरमैन CDA कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की वफात से हिदायत मांग ली हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को सेक्रेटरी कौम पंजाब तैनात किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस वाले से कमिश्नर लाहौर डिवीजन के लिए मियां शकील और मुदस्सिर वहीद मोहाली के नाम भी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर जो लगाए जाएंगे पंजाब में उनके इंटरव्यूज कल होंगे और इस सिलसिले में जो है तकर्रुर तबादलों का सिलसिला अभी भी जारी है, मगर मौजूदा सूरत हाल में तमाम तर जो रोजमर्रा के काम है वो तातुल का शिकार है। जी शुक्रिया आपका इमरान। चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने मुख्तलिफ केसेस में भारी जुर्माने और सजाएं सुना दी। क्वालिफाइड पर्सन के मेडिकल स्टोर्स पर मौजूद ना होने की वजह से मालिक को 4 माह कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना। निजी मेडिकल स्टोर को गैर कानूनी अद्वियात फरोख्त करने पर 75,000 रुपये जुर्माना भी आयद। शाहकोट के मफरूर मुलजिम को अदालत वापस आने पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी कर दिया गया। चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने मुख्तलिफ केसेस में भारी जुर्माने और सजाएं भी सुना दी, जिस पर क्वालिफाइड पर्सन के मेडिकल स्टोर पर मौजूद ना होने की वजह से मालिक को 4 माह कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। तफसीलात जानेंगे अबू बकर तारिक से। अबू बकर, अब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने मुख्तलिफ केसेस में भारी जुर्माने और सजाएं सुनाई हैं, जिसमें एक केस के हवाले से बताता चलूँ, क्वालिफाइड पर्सन के मेडिकल स्टोर पर मौजूद ना होने की वजह से जो मेडिकल स्टोर का मालिक महमूद जो है उसको 4 माह की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना सुनाया है, जबकि एक निजी मेडिकल स्टोर को गैर कानूनी अद्वियात फरोख्त करने पर 75,000 रुपए का जुर्माना आयद किया है, जबकि शरफुल शरीफ में मेडिकल स्टोर पर गैर कानूनी अद्वियात फरोख्त करने पर मालिक नफीस अहमद को 1 माह की कैद और 80,000 रुपए जुर्माना किया है, जबकि शाहकोट का एक मुलजिम जो मफरूर था काफी देर से पाकिस्तान से, जब वो वापस अदालत में आया तो उसको 20,000 रुपए जुर्माना जो है वो आयद किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अबू बकर आपका। परवेज इलाही की निगरान वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद। तुम्हारा काम इलेक्शन करवाना है वो करवाओ, क्या तुमने घर नहीं आना? कोई अच्छा काम करके जाओ ताकि लोग तुम्हें याद करें। अगला इलेक्शन तहरीक इंसाफ के साथ लड़ना है। भाई तुम्हारा काम है इलेक्शन कराना, तुम्हारा ये मैंडेट ही नहीं है। तुम कभी को हम केस बना देंगे, कभी हम ये कर देंगे, कभी क्या कर दोगे तुम? ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं, तुमने घर नहीं आना, करना क्या है तुमने? तो ये चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल 2-2.5 महीने की तेरी नौकरी है सारी, वो इसकी हो जाना। तेरे आराम से बैठो और कोई अच्छा काम करके जाओ। खान साहब आज भी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और हमने उनका साथ देना है, उनके शाना बिशाना चलना है। ये मुश्किलात आपने देख चुके हैं चौधरी ज़हूर अली साहब के ज़माने में, 70s के ज़माने से, उसके बाद भी देखते रहे हैं। फिर 4 साल PTI की हुकूमत भी आपने देखी है। जो भी था हम साथ देते रहे। अब इंशाल्लाह हमारा सारा प्रेशर ये होगा अदलिया में भी, मीडिया में भी, कि उनको बावर कराया जाए कि फौरी शेड्यूल अनाउंस करें, ताकि हम रमज़ान से पहले इलेक्शन हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जनरल कौंसिल का इजलास चौधरी शजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटा दिया गया। तारिक बशीर चीमा को भी ओहदे से हटा दिया गया। चौधरी परवेज लाही मुस्लिम लीग काफ पंजाब के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। चौधरी वजाहत हुसैन मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सदर बन गए। कामिल अली आगा मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। मजीद डिटेल्स जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत, अपडेट कीजिएगा। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म की मरकजी जनरल कौंसिल का इजलास मुस्लिम लीग हाउस में हुआ, जिसमें पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर से मरकजी जनरल कौंसिल के अरकान जो हैं वो इस इजलास में शरीक हुए। और इस मौका पर जो है वो मरकजी इलेक्शन कमीशन और सूबाई इलेक्शन कमीशन ने जो है वो एक आइंदा पार्टी इंतखाबी अमल को भी मुकम्मल किया, जिसके तहत चौधरी वजाहत हुसैन को पार्टी का मरकजी सदर और कामिल अली आगा को मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिया गया। इसी तरह सूबाई इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन करवाए उसके नतीजे में परवेज लाई को पंजाब का बिला मुकाबला सदर मुंतखब कर लिया गया, जबकि परवेज लाई ने मुंतखब होने के बाद बाऊ रिजवान को पंजाब का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया है। तो इस तरह जो है अब आज के इस अमल में जो है वो मरकजी जनरल कौंसिल ने मरकजी बाडी का इंतखाब कर लिया है। अब मरकजी अहदेदार जो है वो बकिया अहदेदारों का नोटिफिकेशन करेंगे। शुक्रिया लियाकत।
जावेद लतीफ कहते हैं, गैर कानूनी तौर पर किसी गिरफ्तारी का हामी नहीं हूँ। PTI इदारों को दबाव मिलाकर मर्जी के फैसले लेना चाहती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इमरान खान पाकिस्तान की तकदीर और मैशत के साथ खेल रहे हैं। इमरान खान समेत पाकिस्तान की तबाही के 5 लोग जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी उन्होंने किसके कहने पे और क्यों की? ये 5 किरदार हैं पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी के। ये 5 किरदार हैं, अगर इनकी जेबें खाली की जाएं तो IMF जो आपको धमकाता है अपनी शरायत पे कि आप उस पे आए, वो आपको जरूरत पेश ना आए। आप करप्शन की बात करते हैं, ये एक मस्टंडा जो है, वेला मस्टंडा, इसके एक ही बात आई है, बार बार बात करता है, मैं 2 खानदानों की करप्शन। और भाई चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज सीनियर क़यादत के साथ आइंदा मामलात पर मुशावरत करेंगे। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों समेत दीगर अमूर का जायजा लिया जाएगा। पार्टी के दीगर रहनुमाओं की मुमकिन गिरफ्तारियों के रद्द-ए-अमल की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। लियाकत अली से तफसीलात जानेंगे। लियाकत बताइएगा, आज इमरान खान दीगर सीनियर क़यादत के साथ मुशावरत करेंगे? बिल्कुल, आज भी इमरान खान जो कि ज़मान पास में मौजूद हैं, पार्टी की सीनियर लीडरशिप से मुशावरत करेंगे। असद उमर, असद कैसर, फरूख हबीब और दूसरे पार्टी के रहनुमा जो हैं वो ज़मान पास में मौजूद हैं, तो वो उनसे मशवरा होगा और जो आइंदा लाहेअमल है सियासी मंजरनामे के हवाले से वो तय किया जाएगा। हुकूमत की जानब से जो मुकदमात और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया गया है, उसके हवाले से भी स्ट्रेटजी तय की जाएगी। शुक्रिया आपका लियाकत, आप हमें इस हवाले से अपडेट करे थे। आज ये मुशावरत होगी इमरान खान की सीनियर क़यादत के साथ और हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों समेत दीगर अमूर का जायज़ा भी लिया जाएगा।